नमस्ते दोस्तों, मैं दिलीप पेरप्रा और आपका फिर से स्वागत करता हूँ डेल्टा डेरिवेटिव चैनल पे। इस वीडियो में हम समझेंगे कि ऑप्शंस में कॉल और पुट क्या होता है। किसी भी स्टॉक्स या इंडेक्स का जो फ्यूचर ट्रेडिंग होता है उसमें ये ऑप्शन एक टाइप्स है। तो अभी ऑप्शंस क्या है उसके लिए ऑलरेडी हमने एक वीडियो बना रखा है। अगर आपने वो अब तक वीडियो नहीं देखा है तो जाके प्लीज वो वीडियो देखिए कि ऑप्शन क्या होता है। उसका बेसिक जो वीडियो था वो हमने अब तक बना रखा है। तो इस वीडियो का जो लिंक है, इस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आपको वो वीडियो जाके पहले देख सके, क्योंकि वहां पे मैंने बेसिक बताया हुआ है कि ऑप्शंस क्या होता है और ये कैसे यूज होता है। तो इस वीडियो में हम डायरेक्टली समझेंगे कि ऑप्शंस में कॉल और पुट क्या है। तो कॉल और पुट ये ऑप्शंस के टाइप्स है कि कॉल ऑप्शंस होता है और पुट ऑप्शंस होता है। तो कॉल और पुट ये ऑप्शंस के टाइप्स है। तो हम एक यहाँ पे कॉल और पुट को कैसे समझे कि मतलब कि कॉल और पुट एग्जैक्टली है क्या और कैसे वर्क करता है। तो हम यहाँ पे एक कॉल और पुट को एक मार्केट की डायरेक्शन के हिसाब से समझते हैं। सपोज कि मार्केट यानी कि कोई भी इंडेक्स होता है, मार्केट या कोई स्टॉक्स, जितने भी फ्यूचर में स्टॉक्स है या इंडेक्स है उसका कॉल और पुट ऑप्शन होता है। यानी कि जो फ्यूचर्स होता है उसका ऑप्शंस भी होता है। तो कोई भी मार्केट या स्टॉक्स के हिसाब से कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन कैसे वर्क करते हैं वो हम यहाँ पे समझने की ट्राई करते हैं। ठीक है, सपोज कि कोई भी मार्केट का इंडेक्स हो या स्टॉक्स हो, वो जब ऊपर की साइड मूव करता है यानी कि मार्केट या स्टॉक्स ऊपर जाता है तब कॉल ऑप्शन का भाव बढ़ता है और वहां पे पुट ऑप्शन का भाव गिरता है। ठीक है, हम आगे समझेंगे कि कॉल ऑप्शंस का भाव कैसे निकलता है या उसका प्रीमियम का भाव क्या होता है। लेकिन यहाँ पे हम बेसिक उसका समझ लेते हैं कि उसका कोऑर्डिनेशन कैसे होता है कि कोई भी फ्यूचर के जो स्टॉक्स होते हैं वो या मार्केट जब वो ऊपर की साइड मूव करता है यानी कि उसका भाव बढ़ता है, वहां पे कॉल ऑप्शंस का भाव बढ़ता है और पुट ऑप्शंस का भाव गिरता है। इसी तरह जब मार्केट या स्टॉक्स का भाव गिरता है तब कॉल ऑप्शंस का भाव गिरता है और पुट ऑप्शंस का भाव बढ़ता है। ठीक है, तो कॉल ऑप्शन है वो मार्केट के डायरेक्शन के हिसाब से चलते हैं और जो पुट ऑप्शंस है वो मार्केट के ऑपोजिट के हिसाब से चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम इतना समझ लेते हैं कि कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शंस का जो डायरेक्शन होता है वो मार्केट का डायरेक्शन के कोऑर्डिनेट होता है। यानी कि कॉल ऑप्शंस का भाव मार्केट के ऑप्शंस मतलब कि मार्केट के भाव के हिसाब से ऊपर बढ़ेंगे या नीचे आएंगे और पुट ऑप्शंस का भाव मार्केट के ऑपोजिट डायरेक्शन करता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो एक कॉल और पुट ऑप्शंस है ये ऑप्शंस के टाइप्स है। ठीक, सपोज कि हम यहाँ पे एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। सपोज कि कोई भी स्टॉक्स है, उसका भाव अभी चल रहा है 1000 और उसका ही स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन का भाव चल रहा है। सपोज कि 1000 की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन का भाव चल रहा है 50 रुपीज और पुट ऑप्शन का भाव भी चल रहा है 50 रुपीज। अब यहाँ पे सपोज कि ये जो 1000 स्टॉक का फ्यूचर का भाव चल रहा था वो उसका बढ़ गया, यहाँ पे 1050 हो गया। तो यहाँ पे कॉल ऑप्शन का भाव क्या होगा। यहाँ पे हमने समझा कि जब कोई फ्यूचर्स का स्टॉक्स बढ़ता है तब कॉल ऑप्शंस का भाव भी बढ़ता है। तो यहाँ पे 1000 से 1050 हो गया, तो यहाँ पे ये स्टॉक का भाव सॉरी यहाँ ये प्रीमियम का भाव भी बढ़ेगा। सपोज कि अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे 75 होगा। ठीक है, और यहाँ पे ये गिरेगा मतलब कि ये कम होगा, तो यहाँ पे उसका भाव सपोज के 25 हो गया। ठीक है, तो ये जो है उसका प्रीमियम का भाव है और ये उसका फ्यूचर का भाव है। तो ये जो स्टॉक का फ्यूचर का भाव है उसी स्टॉक का स्ट्राइक प्राइस का कॉल का भाव ये है और पुट का भाव ये है। किसी भी तो ये अभी यहाँ पे हम दूसरा आ गया है कि स्ट्राइक प्राइस। तो यहाँ पे हम आने वाले वीडियो में समझेंगे कि स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, इन द मनी ऑप्शंस क्या होते हैं, एट द मनी ऑप्शंस क्या होते हैं, आउट ऑफ मनी ऑप्शंस क्या होते हैं, ये सब
ये जो है टर्मिनोलॉजी हम आने वाले वीडियो में समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, इन द मनी, आउट ऑफ द मनी, एट द मनी ऑप्शंस क्या होते हैं, हम आने वाले वीडियो में समझेंगे। यहाँ पे सिर्फ इतना हम समझ लेते हैं कि कॉल और पुट ए ऑप्शंस के टाइप्स है। कॉल और पुट का जो ऑप्शन होता है उसका डायरेक्शन मार्केट के डायरेक्शन के हिसाब से ऊपर या नीचे होता है। यहाँ पे कॉल का डायरेक्शन होता है मार्केट के हिसाब से चलता है, और पुट का डायरेक्शन उसके ऑपोजिट चलता है। तो इसी तरह जब यहाँ पे ये फ्यूचर का स्टॉक का भाव अब ये गिरेगा, सपोज कि ये 950 हो गया, तो अब ये 50 से गिर के 25 हो जाएगा, और ये 50 के ऊपर चला जाएगा, यानी कि 75 तक हो जाएगा, ठीक है। ये अप्रोक्सी में बता रहा हूँ, एग्जैक्टली उस पे काफी सारे फैक्टर काम करते हैं, मतलब कि वहां पे इम्प्लाइड वोलेटिलिटी कितना है, उसका एक्सपायरी कितना नजदीक है, कौन से स्ट्राइक प्राइस पे हम उसका भाव कैलकुलेट कर रहे हैं, वो सब चीज वहां पे कैलकुलेशन होके ये प्रीमियम का भाव ऊपर नीचे होता है। तो यहाँ पे हम सिर्फ एग्जांपल के लिए समझते हैं कि जब ये मतलब कि मार्केट या स्टॉक का फ्यूचर का भाव बढ़ेगा तब कॉल ऑप्शन का भाव बढ़ेगा और पुट ऑप्शन का भाव गिरेगा। जब मतलब कि फ्यूचर का भाव गिरेगा तब यहाँ पे कॉल ऑप्शन का भाव भी गिरेगा और पुट ऑप्शन का भाव बढ़ेगा। ये चीज हमें बेसिक ध्यान में रखना है, ठीक है। तो अब आज के लिए हम ये समझ लेते हैं कि स्ट्राइक प्राइस एग्जैक्टली क्या है। देखो यहाँ पे सब फ्यूचर के जो ऑप्शंस होते हैं उसकी स्ट्राइक प्राइस अलग अलग होती है। मतलब कि यहाँ पे सपोज के अभी कोई भी फ्यूचर का भाव है, किसी भी एक्स वाई जेड स्टॉक है, उसका फ्यूचर का भाव 1000 चल रहा है, ठीक है। तो वहां पे गैप में उसका कॉल ऑप्शन होगा और पुट ऑप्शन भी होगा। मतलब कि यहाँ पे 1000 स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन होगा, पुट ऑप्शन होगा। यहाँ पे 1050 के स्ट्राइक प्राइस का होगा, यहाँ पे 1100 का होगा, यहाँ पे इसी तरह 950 का होगा, 850 का होगा। तो ये जो चीज है, जो 50-50 रुपीज के गैप के हिसाब से उसका प्रीमियम होता है, ऑप्शंस होता है, तो वो जो गैप के हिसाब से उसका जो ऑप्शंस होते हैं उसको हम स्ट्राइक प्राइस बोलते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे एक एनएससी का डेटा लेके उसमें समझने की ट्राई करते हैं कि स्ट्राइक प्राइस क्या होती है। तो देखो ये एनएससी का बैंक निफ्टी का ऑप्शंस का डेटा है। यहाँ पे आप देखो तो जो ए 100 के बीच, यहाँ पे 100 के बीच जो भाव लिखा हुआ है, मतलब कि ये उसकी स्ट्राइक प्राइस है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 31,100, 31,000, 30,900, 30,800। तो ये जो चीज है 100 के गैप के बीच जो है उसका ऑप्शंस है, उसको हम स्ट्राइक प्राइस बोलेंगे, ठीक है। तो किसी भी स्टॉक का यहाँ पे सपोज कि कोई अगर निफ्टी का होगा, अगर निफ्टी का भाव 15,000 चल रहा है तो 15,000 पे उसका कॉल और पुट ऑप्शन होगा। इसी तरह 15,100 पे होगा, 15,200 पे होगा। उसी तरह नीचे 14,900 पे होगा, 14,800 पे होगा। यहाँ पे दोनों स्ट्राइक प्राइस सबकी एक ही स्ट्राइक प्राइस पे दोनों कॉल और पुट दोनों होते हैं। ये जो यहाँ पे है कॉल ऑप्शन है और यहाँ पे पुट ऑप्शन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि देखो यहाँ पे 31,300 का कॉल ऑप्शन ये भाव लिखा है। यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे बीड प्राइस लिखी हुई है, तो ये कॉल ऑप्शंस का भाव है। इसी तरह यहाँ पे उसका पुट ऑप्शंस का भाव है। इसी तरह 31,400 एक स्ट्राइक प्राइस है, तो उसका भी कॉल ऑप्शंस का भाव है और उसका भी पुट ऑप्शन का भाव है। तो ये जो भाव लिखा है वो इसका प्रीमियम होता है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सको कि दोनों साइड उसका प्रीमियम होता है। तो हर एक 100 के गैप में उसकी स्ट्राइक प्राइस होती है। वो डिपेंड करता है फ्यूचर्स का कितना भाव है। देखो यहाँ पे बैंक निफ्टी का फ्यूचर्स का भाव ज्यादा होता है, यानी कि 30,000 के आसपास चल रहा है, तो वो 100 के गैप में होगा। इसी तरह निफ्टी का फ्यूचर का भाव 15,000 के आसपास चल रहा है, तो वो 50-50 रुपीज के गैप के हिसाब से उसका ऑप्शन होगा। इसी तरह कोई भी स्टॉक, सपोज कि यहाँ पे रिलायंस का भाव चल रहा है 2,000 के आसपास चल रहा है, तो रिलायंस का फ्यूचर्स का जो मतलब कि उसकी जो ऑप्शंस का स्ट्राइक प्राइस रहेगा वो 20-20 रुपीज हिसाब गैप के हिसाब से भी होता है। सपोज के 2000 है तो 2000 का स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन होता है। इसी तरह 2020, 2040, 2060, इसी तरह नीचे की तरह 1980, 1960, 1940,
40। तो इसी तरह 2020 के गैप के हिसाब से वहां पे ऑप्शंस का भाव होता है। तो इसी तरह जो गैप होता है, गैप के हिसाब से यहाँ पे कॉल और ऑप्शंस का प्रीमियम का भाव होता है, उसको हम स्ट्राइक प्राइस बोलेंगे। ठीक है, वो आसानी से आप एनएससी पे जाके देख सकते हो कि कौन सा फ्यूचर्स का कौन सी गैप में स्ट्राइक प्राइस है। ठीक है, तो आज के वीडियो में हमने देखा कि कॉल और पुट ऑप्शंस मतलब कि उसका भाव कैसे ऊपर नीचे होता है मार्केट के व्यू के हिसाब से, और यहाँ पे उसका स्ट्राइक प्राइस क्या होता है वो हमने देखा। ठीक है, आने वाले वीडियो में हम देखेंगे कि जो ऑप्शंस होते हैं वो ऑप्शंस में जो उसका मतलब कि प्रीमियम होता है, वो ऑप्शंस में ट्राई प्राइस के हिसाब से वहां पे उसका एट द मनी ऑप्शंस क्या होता है, इन द मनी ऑप्शंस क्या होता है और आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस क्या होते हैं। ये तीन चीज हम देखेंगे, और वहां पे भी देखेंगे कि ऑप्शंस का जो प्रीमियम होता है उसमें कौन से फैक्टर काम करते हैं, मतलब कि ऑप्शंस का प्रीमियम कैसे कैलकुलेट होता है। वहां पे दो चीज होती है, मतलब कि वहां पे इंट्रिंसिक वैल्यू होती है और टाइम वैल्यू होती है। तो ये दो टॉपिक आने वाले वीडियो में हम समझेंगे कि एट द मनी, आउट ऑफ द मनी और इन द मनी ऑप्शंस क्या होता है, और ऑप्शंस के प्रीमियम में इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू क्या होते हैं। तो अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि और ऐसे ऑप्शंस के और इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और इंफॉर्मेटिव लगा है तो इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हो। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा कि ऑप्शंस क्या है, उसका बेसिक वीडियो अगर आपने अब तक नहीं देखा हो तो वो वीडियो जाके पहले देख लीजिए, ताकि ये वीडियो आपको और समझ में आएगी। उस वीडियो का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। दोस्तों, आप हमारे रेगुलर स्टॉक अपडेट के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमारी मोबाइल एप्लीकेशन बड़ा प्रॉफिट डाउनलोड कर सकते हो। वहां पे आप प्ले स्टोर में या ऐप स्टोर में जाके डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपको फ्री अपडेट चाहिए लाइव मार्केट में तो आप हमारी फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। उसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखा हुआ है। अगर दोस्तों आप हमारी प्रीमियम चैनल ज्वाइन करना चाहते हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू आप अगर डीमेट अकाउंट ओपन करते हैं, वहां पे जेरोदा, एंजल ब्रोकिंग और अपस्टॉक में डीमेट अकाउंट ओपन करते हैं तो आप हमारी प्रीमियम चैनल पे भी फ्री ज्वाइन हो सकते हो। हम मिलेंगे ऐसे ही कोई नए इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय और टेक केयर।